मैं कोई पागल थोड़ी ही हूँ कि 3 बजे सवेरे उठता हूँ। मैं भी तो उठता हूँ और सेवा के लिए जाता हूँ। सब परेशानियों का भंडार लेकर आते हो, दूर करने की युक्ति बताते हैं तो सुनते नहीं। यहाँ आलस दूर करो, काम भी ठीक करो, अच्छी बातें सुनो। सब अपने अपने लिए इशारे में समझ लो। जो इशारा नहीं समझता, बुद्धि रखता हुआ भी बुद्धिहीन है। महात्मा जैसा कहें वैसा करो, तो शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध विचार क्रियाएं होंगी और तब भजन बनेगा। मेहनत की ईमानदारी की रोजी रोटी से भजन बनता है। आज सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। यह ठीक है कि आगे आने वाले व्यवस्था को ठीक कर देंगे, लेकिन तकलीफें भी आ रही हैं। तुमने अपना विश्वास खो दिया कि ईमानदारी की कमाई में पूरा नहीं पड़ेगा। मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई शुद्ध कमाई होती है, उसमें बरकत होती है और सब पूरा पड़ जाता है। सच्चा विश्वास फलदायक है। अपने भाग्य पर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा रखो, अपने आप पर विश्वास करो, उसमें बरकत मिलेगी। तुमने विश्वास खो दिया, ईमानदारी खो दी, बरकत छिन गई। पहले कहा जाता था कि काश्तकार ईमानदार होता है, अध्यापक का कार्य सबसे ईमानदारी का है। अब वहाँ भी बेईमानी हो गई, इसलिए सब लोग दुखी हो गए। एक बात याद रखो तो धोखा नहीं खाओगे। जब जैसा समय आएगा बातें याद आएंगी। दिल में जख्म हो जाए तो मरते वक्त नहीं निकलता। दवाइयाँ क्यों नहीं असर करती? क्योंकि तुमने अपने शरीर में जानवरों का खून मिला दिया। 80% जानवरों का खून और 20% मनुष्य का खून रह गया। डॉक्टर दवा तो ठीक देता है, लेकिन इंसान के खून के मुताबिक। जानवरों को दी जाने वाली दवा कड़ी होती है, इसलिए डॉक्टर जो दवा देता है तुम पर असर नहीं करता। और जानवरों की दवा अगर दे दी जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। मुसलमान अब आपस में भारी संख्या में लड़ेंगे और देश दुनिया का परिवर्तन होगा। नियम और विधान सारे विश्व के भारत में बनेंगे। भारत के न्याय और विधान का पालन विश्व के सभी लोग करेंगे। और भारत का जो संविधान है प्रजातंत्र का जो बना रखा है वह भविष्य में बदल जाएगा। प्रजातंत्र का विधान भविष्य में लागू होगा। वर्तमान में प्रजातंत्र का विधान नहीं है। वह प्रजातंत्र का विधान ऐसा विधान नहीं होगा कि सभी सचरित्र लड़ाइयों से मुक्त। वह प्रजातंत्र का विधान ऐसा विधान होगा कि सभी सचरित्र लड़ाइयों से मुक्त, सभी वैमनस्यताओं से मुक्त, सभी छल कपटों से मुक्त, सभी अखाद्य खाने वालों से मुक्त होगा, सभी सत्यवादी लोग होंगे। तुम यहाँ सेवक बनने आए हो, मालिक बनने नहीं। तुम मेरे ठेकेदार मत बनो, मेरा ठेकेदार भगवान है। जिन देवी देवताओं को तुमने देखा नहीं उन्हीं की तुम पूजा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादे भी यही करते थे। लेकिन जब तुम्हें रास्ता बताने वाला मिल गया, भेद बता दिया, तो तुम्हें उधर लग जाना चाहिए। सुस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सच्चा पाठ है। वहाँ चलोगे तो जिन्हें देखना चाहते हो वो सब मिलेंगे।